आया था, निकल दिया गया था, तभी बर्ड्स के सामने आके रोक के बोला था एक दिन, याद है हमें, कि बर्ड्स तुम लोगों ने मेरा ज़िंदगी ख़राब कर दिया, मेरा नसीब को पूरा तोड़ फोड़ कर डाला। लेकिन आज जब अच्छा VIPs फ़ोन करके कहते हैं कि दीपंकर भाई हो या भाई, जो प्यार मिलता है ना, तो अभी मैं कहता हूँ पैसा नहीं दिया, लेकिन जो दिया तुम लोगों ने वो मतलब करोड़ों के साथ भी वो मतलब उसका कंपैरिजन नहीं है। इतना लाखों लोगों का प्यार मिलता है, इससे बड़ा और कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको कहा था मैंने कि यूट्यूबर लोग से मिलूँगा, उनकी सच्चाई, उनकी अच्छाई सब आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आपकी तरह मैं भी एक सब्सक्राइबर हूं। तो आज आया हूं मैं द ग्रेट पैरेट दीपंकर के पास। नमस्कार। ये पहले इंसान है जो नाम के आगे मिस्टर, मतलब कोई सैल्यूटेशन नहीं लगाते, मिस्टर, मास्टर, डॉक्टर कुछ नहीं, पैरेट लगाते हैं। इनके यहाँ पहुँचने के लिए मैंने रास्ते में कई जगह पूछा कि भाई दीपंकर डिंडा को आप पहचानते हो, दीपंकर डिंडा को पहचानते हो? बोले नहीं। लेकिन जब मैंने बोला पैरेट दीपंकर को, टिया पाखी वाला दीपंकर को, सब बोले हाँ। तो आया हूँ दीपंकर जी के पास। जी नमस्कार। बहुत सिंपल आदमी है, जैसा आप देखते हैं वीडियो पे वैसे ही इंसान है, पतले दुबले सिंगल। और हम लोग तो दीपंकर दा के पास आए हैं, कुछ बातें करते हैं, और आप लोगों को अच्छा लगे तो थम्स अप दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो दीपंकर दा अपने बारे में बताइए, अपना हिस्ट्री के बारे में बताइए। बर्ड्स के बारे में नहीं जानना, वो आप बताते रहते हैं अपने वीडियो में। तो आप अपने बारे में बताइए, लोग जानना चाहेंगे आपके बारे में। आपका जन्म स्थान वगैरह सब यही है? हाँ, जन्म स्थान तो मेरा ये तो मतलब यहाँ से 200-300 मीटर दूरी में हम लोग का गांव का घर है, वहीं मेरा जन्म स्थान है। और बचपन से जब से होश आया, मतलब दिमाग में थोड़ा सा ये आया कि हाँ, तो तभी से बर्ड्स के प्रति एक अलग सा प्यार था। मतलब पूरा दिन इन लोगों के पीछे बिता देता था। तभी तो एक्जोटिक बर्ड्स था ही नहीं ऐसे कुछ। तभी जो होता था, मतलब जो डाहू बंगाली में हम लोगों को यहाँ एक मिलता है, वहाँ जाके वो लोग कहाँ नेस्ट बनाते हैं। मतलब तभी तो बारिश का मौसम में मतलब वेस्ट तक पानी भर जाता था, इतना दूर तक पानी में जाके ऐसे चुपचाप खड़ा रहता था कि कहाँ वो लोग कैसे घोंसला बनाते हैं, कैसे अंडा ले करते हैं, कैसे हैचिंग कराते हैं। मतलब लगातार कंटिन्यूसली पूरा दिन। तो आज से 30 साल 40 साल पहले तो ये जगह जंगल ही होगा मेरे ख्याल से। हाँ। सुंदरवन एरिया के अंदर ही आता होगा। मिट्टी का रास्ता था, मतलब माटी का सड़क वैसे ही था, ऐसे कंक्रीट का नहीं था। ये तो 5-6 साल 7 साल पूरा एकदम जो गांव होता था, तभी यहाँ वो फील रहता था। अभी तो पूरा पक्का सड़क वगैरह सब बन गया है, उतना ये गांव का और फील उतना नहीं मिलता है। तो वो टाइम था, तो तभी से बर्ड्स का प्रति एक अलग लगाव था। लेकिन तभी घर में डांट पड़ता था, ज़्यादा उन लोगों के पीछे भागते थे। शौक होता था कि घर में रखूं, लेकिन ऐसे कोई मौका ही नहीं था। और बर्ड्स घर में रख के पालने के लिए उनके पीछे टाइम देना, उनके पीछे पैसा इन्वेस्ट करना, खाना खिलाना, ये तो बहुत बड़ा एक मैटर हो जाएगा। लोगों का सोच में ही नहीं आता है कि कोई घर में ऐसे बर्ड रख के ऐसे उनका केयरिंग के लिए कुछ खर्चा करे या रखे। तो मतलब हालात वैसे था, मतलब किसी का दिमाग में ही नहीं था कि हम लोग घर में बर्ड को रखते हैं कोई। तो तभी वो इंडियन रिंगनेक जो होता था, पैरेट, हाँ, जो हम लोग टिया पाखी जिसको बोलते हैं, तभी हम लोगों का जो बैंगन का खेती वगैरह होता था, वहाँ बहुत आते थे। आप पूरा मिट्टी में खेल के बड़े हुए हैं। हाँ, एकदम पुकुर में तैर के वहीं मछली पकड़ते हुए। और उसी के साथ बचपन से एक सोशल वर्क का भी जुनून था। सोशल वर्क, तभी तो सोशल वर्क क्या है वो पता नहीं था। सोशल वर्क पे अपने आएंगे बाद में। हाँ, तो आप पहले अपना बचपना बताइए, आपका इतिहास जानना है ना। तो वहाँ से वैसे ही करते थे पूरा दिन। और तो जैसे यूपी बिहार साइड में या पंजाब में भी जी, जैसे गाय जो भैंस वगैरह के ऊपर बच्चे लोग चढ़ के और पुकुर में कूदते थे, वो सब आप किए हैं? नहीं, एक्चुअली भैंस का उतना ज़्यादा चल हम लोगों का यहाँ नहीं था। अच्छा। काउस था, हाँ, गाय था, लेकिन पूंछ पकड़ के टानते थे। हाँ, वो सब तो करते थे। और ज़मीन में जाके वो जो खेती होता था, वो मतलब हाल चसना जो जिसे कहते हैं, नांगल पकड़ के वो सब करते थे।
मई लगाते थे, मतलब चसने के बाद ना वो 2 गाय। तो बचपन में यहाँ पे आप लोग बाग वगैरह भी देखे? सुंदरबन तो बगल में ही नहीं है। नहीं, एक्चुअली ये पूरा एरिया सुंदरबन के अंदर ही आता है, लेकिन एक्चुअली वो जो बास भूमि है रॉयल बंगाल टाइगर का, वो थोड़ा सा दूर में है, थोड़ा सा और घना जंगल में। मतलब पूरा सुंदरबन है, लेकिन किसी किसी एरिया में ऐसे वाइल्ड एनिमल तो देखते ही होंगे उस जमाने में। हाँ हाँ हाँ, तभी जैसे क्या कहते हैं, जैकल वगैरह, हाइनास। हाँ हाइनास, वो थोड़ा बहुत मिलते थे दिखाई में। तो आप लोग मतलब बेसिकली यहीं के है कि वो पार के है? नहीं, मिदनापुर का है हम लोग। मिदनापुर। मेरा दादाजी। तो मतलब आप लोग प्योर यहीं के हैं? हाँ, बहुत बढ़िया बात है। तभी वहाँ से हम लोग, मतलब मेरा दादाजी का परदादा, मतलब पिताजी, उनका पिताजी यहाँ के, तभी यहाँ का ज़मींदार, बहुत मतलब 300 400 500 बीघा ज़मीन का ऐसे हुआ करता था, ज़मींदार की तरह लाइफस्टाइल बिताते थे। और उसके बाद जो होता है धीरे धीरे रईसी में पूरा लाइफ जिया। हाँ हाँ हाँ, और कोई काम नहीं किया? नहीं, और रईसी करते करते जो होता वो है तो फिर चले जाता है, सब चला जाता है। थोड़ा सा मतलब लो स्टैंडर्ड में आ गया था, फिर से ऐसे बहुत परिश्रम, पिताजी तो बहुत कठिन परिश्रम। आपके फादर? हाँ हाँ, मतलब आपके आइडल आपके फादर है? हाँ, क्योंकि मैंने बाहर में देखा आप काफ़ी पेंटिंग वगैरह लगा के रखे हैं, माई फादर इज़ माई लाइफ वगैरह। ये सब दीपांकर का वीडियो में नहीं दिखाया अपना, पर मैं जब अंदर एंट्री किया तो मैंने देखा कि मदर फादर का वीडियो उन्होंने ड्रॉ करवाया बाकायदा, कोई फोटोग्राफ नहीं लगाया, बाकायदा ड्रॉ कराया है, और बढ़िया कुछ लिखा भी है। हाँ, तो आपके पिताजी आपके आइडल है? हाँ आइडल है, मतलब मैं बचपन से उनको ही फॉलो करते आए हूँ। तो उनका बात करने का तरीका, सोच समझने का विचार धारा, सब कुछ। हाँ। और आपका एजुकेशन वगैरह सब यही हुआ? एजुकेशन एक्चुअली मैं बहुत अच्छे स्पोर्ट्स करता था। अच्छा, खेलता था। वो तो आपको देख के लगता है। नहीं, एक्चुअली बहुत हेल्दी था। अच्छा। जब दिल्ली में था आईएएस स्टडी के लिए, आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने एलएलबी कंप्लीट किया। यहाँ तक आप पढ़ाई यहाँ पे नहीं की है? नहीं, बेसिक एजुकेशन स्टार्टिंग यहाँ से किया था। 10th तक यही किया है? 10th नहीं, 8th तक यहाँ किया था। 8th तक फिर? उसके बाद अच्छा क्रिकेट खेलता था। अच्छा, जूनियर very सीएबी good। के लिए मैं गया कोलकाता में। वेरी गुड। वहाँ सिलेक्शन में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फुटबॉल भी खेलता था। तभी जो होता था ना कि एथलीट थे आप? हाँ हाँ हाँ, पूरा मतलब खेल के सिवाय और कुछ दिमाग में, बर्ड्स और मैदान में खेलना, अच्छा, यही दोनों अच्छा, चीज़। अच्छा। घर में बिल्कुल भी पैशन था। हाँ हाँ हाँ। तो ये दोनों के साथ तब पिताजी ने देखा पढ़ाई तो अच्छा नहीं करता है, होगा नहीं, एवरेज थे आप? दिमाग था नहीं, टैलेंट मतलब अच्छा, सेकंड होता था, अच्छा, रैंकिंग होल्डर थे आप? हाँ, लेकिन खेल कूद में इतना ज़्यादा ये था कि पापा जी ने कहा कि नहीं, अगर इतना नशा है खेलने के तो इसे भेज दो। तो वहाँ कोलकाता में गया, फुटबॉल क्रिकेट में जूनियर सीएबी में हमको लिस्ट अप हो गया है, ट्रायल होगा फाइनल। तो आप वहीं रहते थे कलकत्ता में? कोलकाता में चेतला औंद्र मंच जो जगह है, राष्ट्रीय हरी, हाँ जी हाँ जी, वहाँ कालीघाट के बगल। हाँ, और चेतला बॉयज़ स्कूल में मैंने पढ़ाई शुरू किया। 8-9 में वहाँ भर्ती हो गया। कोएड स्कूल था। तो फिर से कुछ दिन मतलब तबीयत ख़राब हो गया था, मतलब बाहर तो रहना बहुत। जॉन्डिस वगैरह? नहीं, जॉन्डिस बाद में हुआ कि जब आईएएस स्टडी के लिए मैं था। बंगाल के पानी में एक बेनिफिट है, पेट जल्दी खराब करता है। हाँ, जैसे कहा जाता है कि पंजाब के पानी में अमृत है, पत्थर हजम कर लो, वो पत्थर हजम कर देता है पानी। हाँ, लेकिन बंगाल का पानी सबको सूट नहीं करता है, नहीं, बहुत मुश्किल है, लोग भाग जाते हैं यहाँ पे। हाँ। तो उसके बाद फिर से आया तो लिगामेंट यहाँ मतलब अच्छा। इतना स्ट्रेन था बॉडी में कि बुखार भी रहता था तो भी मैदान में फुटबॉल खेलने के लिए चला जाता था। और वीक था उस दिन, शायद नसीब ही ख़राब था, ऐसे करके धीरे से आस्ते से गिर गया। तो यहाँ राइट हैंड का जो लिगामेंट है, तो ये मतलब बहुत ज़ोर से झटका लगा, और बाद में डॉक्टर साहब कहा कि लिगामेंट सब अलग अलग हो गया, काट गया, और अभी रेस्ट के सिवा और कोई रास्ता नहीं। उसके बाद मतलब मन में बहुत ठेस पहुंचा कि अच्छा पोजीशन में था, तो वहाँ से ऐसे नसीब ने साथ नहीं दिया, लिगामेंट ख़राब हो गया, इमोशनली हर्ट हो गए। तो सोचा कि क्या करूँ, और पढ़ाई वगैरह नहीं करेंगे, वो ऐसे ही कुछ बिजनेस कर लेंगे या ऐसे कुछ कर लेंगे, लेकिन मन नहीं माना। कुछ दिन बाद ये लगा कि नहीं, पढ़ाई करेंगे, क्या है देखेंगे। ग्रेजुएशन में भर्ती हुआ, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कहाँ से? काकद्वीप कॉलेज से।
काकद्वीप कॉलेज, मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर में। ये काकद्वीप कॉलेज जो काकद्वीप मोड़ के पहले है? हाँ हाँ, थोड़ा पहले। तो उसके बाद लगा कि नहीं लॉ करेंगे। तो ग्रेजुएशन आपने बीकॉम में की है? नहीं, आर्ट्स पे। आर्ट्स भी? हाँ हाँ हाँ। उसके बाद मैंने लॉ कंप्लीट किया। आफ्टर ग्रेजुएशन 3 इयर्स का कोर्स उड़ीसा ढेंकानाल लॉ कॉलेज से वहाँ रह के पूरा कंप्लीट किया। सोचा कि नहीं और थोड़ा क्या है पढ़ाई में देखेंगे, क्योंकि मतलब अंत नहीं है। अंत नहीं है, लेकिन खेलने में इतना अच्छा स्पोर्ट्समैन था कि अच्छा जगह में एक ही बार में मेरा चांस हो गया था। उसके बाद जब लिगामेंट टूटा तो तभी एक ठेस आया कि कुछ अच्छी जगह में मैं वापस आया, पढ़ाई बंद कर दिया था, फिर से जब चालू किया तो पढ़ाई करके कुछ करेंगे, ऐसे ही मतलब यही सोचा था। तो उसके बाद सोचा कि IAS के लिए एक बार प्रिपरेशन लेंगे। तो कहाँ IAS का मतलब जो ट्रेनिंग वगैरह होता है कहाँ ना, दिल्ली में जाना पड़ेगा। वहाँ राव स्टडी में मैंने भर्ती हुआ, तो वहाँ जाके रह रहा था। प्रीलिम्स देने में 2-3 महीना बाकी था। सडनली तभी दिमाग मतलब शरीर में थोड़ा सा वीकनेस हमको फील होने लगा। एक्चुअली बंगाल का आदमी हो, भात पानता खाने के साथ वो घुल मिल जाए। तो वहाँ जाके राजमा रोटी चावल ठीक से ना हुआ नहीं, मतलब एडजस्ट कर नहीं पाया। काबुली चना। तो धीरे धीरे पता ही नहीं चल रहा था कि जॉन्डिस इतना, बिलीरुबिन इतना हाई हो रहा था। तो एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। सारे दोस्त लोग मिलके हॉस्पिटल में ले गया। हम लोगों का कैंपस का एक हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर साहब अलग से था। तो बिलीरुबिन चेक कराया, देखा कि बहुत ज़्यादा हाई है, 8 पॉइंट समथिंग, याद नहीं, मतलब बहुत जो भी। लेकिन जो कहते हैं आंखों का नीचे योलिस हो जाता है, नाखून कुछ नहीं हुआ था। टॉयलेट भी ठीक ठाक था, लेकिन अंदर ही लीवर में प्रॉब्लम हो गया। तो इतना बीमार हो गया कि वहाँ रहना मतलब बहुत मुश्किल हो गया था। वहाँ तभी दुरंत एक्सप्रेस जो है, तो कुछ दिन पहले ही वो चालू हुआ था। उसी दुरंत एक्सप्रेस में सारे दोस्त लोग मिलकर चढ़ा दिया था। कुछ भी करके सियाल्ला तक मैं पहुँचा। उसके बाद घर वही मतलब सबसे बड़ा बीमारी। उसके बाद ही दुबला पतला ऐसे हो गया हूँ। बचपन में तो और भी स्पोर्ट्स करता था, कराटे में करता था। कराटे तो आप तो एथलीट है ही, सब कर सकते हैं आप। ब्लैक बेल्ट मास्टर डिग्री तो हो गया था। इंटरनेशनल 3 बार चैम्पियन हूँ, मतलब 3 बार अटेंड किया था, पहले बार सेकंड और 2 बार। अच्छा, ये सब टैलेंट के बारे में कोई जानता है? नहीं, मैंने कभी किसी को बताया नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे कुछ अचीव कर नहीं पाया मैं। अरे उससे मतलब कोई मतलब नहीं है, ट्राई करना या कुछ करना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब ब्लैक बेल्ट हो गया तभी कहा कि और कोई पार्टिसिपेट मैं यहाँ अटेंड नहीं कर पाऊँगा, मैं जजमेंट कर सकता हूँ। तो वो भी चला गया। और मम्मी जी रोना धोना, ये जो नोज़ है मेरा थोड़ा सा टेढ़ा है, देखिएगा। 35 टोटल। अब ये तो आपके फीमेल फैन बताएं। जी 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 जी। वहाँ से इतना परिश्रम किया, इतना स्ट्रगल किया। 2-3 साल में CCTV का बिजनेस में अच्छा एक जगह में मैंने, मतलब खाने का और चिंता नहीं था, रहने का, तो वो मैंने बना लिया। और उसी वहाँ से जो अर्निंग होता गया, धीरे धीरे बर्ड्स को बढ़ाता गया। तभी इतना परिश्रम करके अगर कोई बर्ड खरीदता और वो जब बीमार होता था, तभी अच्छा कोई डॉक्टर का सलाह या कुछ नहीं मिलता था। तो YouTube में वीडियोज़ देखता था कि जब बर्ड्स का कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। तभी अच्छा कोई मतलब कहीं किसी प्लेटफॉर्म से हमको वेट नहीं मिला। तो उसके बाद यहाँ आसपास का जो डॉक्टर साहबों का दुकान है, उन सब के साथ थोड़ा सा अच्छा रिलेशन था। वहाँ जाके बैठता था, मैं उनको पूछता था कि देखिए हमको जो डिफ़िकल्ट बीमारी है, ट्यूमर, कैंसर वगैरह, वो मतलब उन सब का बारे में नहीं जानना है। बेसिक जो ह्यूमंस का बीमारी होता है और उनका बेसिक ट्रीटमेंट जो होता है, सर्दी खांसी बुखार पेट खराब, हाँ, वही उन सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी नॉलेज चाहिए। तो अच्छा सब डॉक्टर साहब आते थे, वहाँ बैठते थे, यही सिम्टम्स पे ये धीरे ज्ञान होता गया। हाँ, धीरे धीरे थोड़ा सा नॉलेज लिया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने क्या किया, बर्ड्स का ऊपर अप्लाई करता गया। और जब बर्ड जब बीमार होता है तो एक जैसा ही तो सिम्टम्स होता है, सही बात है, पर फुला के बैठता है, लेकिन वो देख के एग्जैक्टली क्या होता, क्या बीमारी है, वो तो बोलना कहना मुश्किल है। तो सबसे पहले हम लोग जो करते थे, पॉटी में चेंजेस आता था। बर्ड्स को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो पर फुला के बैठेगा, लेकिन चेंजेस पॉटी में भी देखना पड़ता था। अगर पॉटी में कोई चेंजेस आया, ग्रीन कलर का डायरिया हुआ, थोड़ा सा एक वास्ट मैटर है। धीरे धीरे 15-20 सालों का एक्सपीरियंस होता रहा, तो और अप्लाई करता गया, देखा कि अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो तभी मेरा दिमाग में आया कि मैं यूट्यूब वीडियो क्यों ना बनाऊं।
तो मैं तो बंगाली था, हिंदी बिल्कुल भी अभी तक बहुत बुरा हिंदी है मेरा, हमको भी पता है। फिर नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि बंगाली में वीडियो करना चालू किया, और बचपन से मैं जहाँ कैमरा था वो कैमरा देख के मैं दौड़ के भागता था, मतलब इतना शर्माता था। एकदम गांव रूरल एरिया से बिलोंग करता था, यहाँ एकदम प्रत्यंत ग्राम जिसे कहते हैं वही था। तो फर्स्ट टाइम तो बहुत डर लगता था कैमरा के सामने। तो उसके बाद एक कॉन्फिडेंट आया मुझे कि शर्माने का कोई बात नहीं, लाज का कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा वीडियोस कोई नहीं देखेगा। वो जब मैं देखूंगा तो मैं ही खोल के देखूंगा, तो कौन देखेगा, जो मेरा वाला हाल है। हाँ, तो चलो वीडियो बनाओ। डालता गया और लोगों का इतना सपोर्ट मिला, इतना प्यार मिला। आज मतलब ये जगह आपका अपना है? हाँ, ये मेरा ये रेंटेड है? पुराना नहीं, ये अब अपना है। हाँ अपना। तो ये आपको एक बेनिफिट मिल गया कि आपको जगह मिल गया। हाँ, नहीं ये नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल होता है। इम्पॉसिबल। यहाँ ही हम लोगों का पहले पूरा फैमिली रहते थे। आप तो अब आज के दिन में आपका टोटल बिजनेस यही है, बर्ड से रिलेटेड। हाँ, चाहे वो मतलब जो आपका दीपांकर स्टोर बनाए हैं, ऐप बनाए हैं, जो भी बनाए, मतलब वो अब सीसीटीवी वाला काम अभी नहीं पूरा बैकग्राउंड में, हाँ पूरा बंद कर दिया, क्योंकि वो मतलब वो भी बहुत अच्छा एक जगह में स्टैंड हो गया था। तो दीपांकर दा, आपका जो ये एक्सपीरियंस है, ऐसे तो आप YouTube में शेयर करते हैं, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ कि बर्ड्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या खाना दिया जाता है, क्योंकि दीपांकर दा के ढेरों वीडियो है उस पर, तो आप YouTube में कभी भी देख सकते हैं, ना ही वो मेरा जॉनर है। तो आप तो काफ़ी लोगों को एडुकेट कर चुके हैं, पर मेरा एक थिंकिंग था, जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बर्ड्स रखे हुए घर में, जिनको सही से बर्ड्स को ट्रीटमेंट करने नहीं आ रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई ब्रीडिंग सेटअप में जाना चाहता है, या कोई रखना चाहता है बर्ड्स। अब जैसे मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं कल घर में मकाऊ उठा के ले आऊँ कहीं से, तो मैं तो ना उसको पाल पाऊँगा ना रख पाऊँगा, तो मर जाएगा। तो इसके लिए मेरा जो मैंने सोचा कि आप महीने में एक बार एक ट्रेनिंग सेशन 4 घंटा 6 घंटा का यहाँ पे चलाइए, महीने 2 महीने जब आपकी सुविधा अनुसार छुट्टी जब आपकी हो तो चलाइए, तो लोग यहाँ पे आए, ट्रेनिंग कर सकें। हाँ, लेकिन आप उसका फीस ज़रूर चार्ज करिएगा मिनिमम। रीज़न क्या है कि आप अगर बुला लेंगे सबको, तो वो आप 10 जन का लिस्ट बनाएंगे, 100 लोग आ जाएंगे। वैसा काम मत करिएगा। आपका तो आज एक ऐप है, आप उस पर भेजिए, या कोई एक लिंक बनाइए, आप एक फीस वगैरह चार्ज करके एक ट्रेनिंग का सिस्टम बनाइए कि एक दिन महीने में एक दिन ट्रेनिंग होगी, तो उसमें लोग आपसे जान पाएंगे, मिल पाएंगे। जो YouTube में कंफर्टेबल नहीं, वो सामने देख के एक्चुअली प्रैक्टिकली तो एक अलग ही होता है। हाँ, सामने देखना और YouTube में यहाँ के प्रैक्टिकल बात को देख के एकदम देखना थोड़ा सा। तो इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, जरूर एक करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन एक ही प्रॉब्लम, मैंने एक बार सोचा था इसके बारे में, लेकिन और वो जो पैसा होगा, हाँ वो जो पैसा होगा, जो भी वो फीस होगी, वो आप पैरेट दीपांकर चैरिटेबल ट्रस्ट जाता ही है। अभी मैं जो अर्न करता हूँ यूट्यूब में, एक्चुअली मेरा फैमिली बिजनेस में मेरा वाइफ वगैरह सब इन्वॉल्व है, तो यहाँ मेरा कोई लेता नहीं। यहाँ से जो होता है पूरा मतलब 80% चैरिटेबल ट्रस्ट में, और बाकी का 20% लेके मैं यहाँ ये करता हूँ। नहीं, ठीक है। एक चीज़ है, 10 साल पहले मेरा जब जॉन्डिस हुआ था, तभी हॉस्पिटल का बेड में सो के एक बार सांस ले रहा था और सोच रहा था दूसरी बार ले पाऊंगा कि नहीं। तभी ये मतलब रियलाइज़ किया कि आज अगर मैं मर जाऊं तो कल क्या है। किसी के लिए कुछ नहीं रुका हुआ रहता है। मेरा वाइफ, बाबा, माँ, दोस्त, वक्त चलते रहता है, सब कोई मतलब कोई कुछ मायने नहीं रखता है। जब याद आएगा थोड़ा सा आंखों में आंसू आएगा, और कुछ नहीं। सही बात। तो मैं, आप जब तक इस दुनिया में है, जब तक आपका रोल एक्ट कर रहा है, तब तक आपका मतलब अस्तित्व है। आप नहीं तो कुछ नहीं, तो खुल के करे। बचपन से ही तो करते आ रहा हूँ, मतलब वो लॉबस्टर पकड़ के, तभी सोशल वर्क के बारे में पता ही नहीं था, तो तभी से मछली पकड़ के गांव का गरीब लोगों को बांटता, मतलब सेल करके पैसा ले आके किसी को इनहेलर, किसी को चावल खरीद के देता था। तो अभी भी तो ऐसे फुल फ्लेज्ड ही कर रहे हैं। हाँ, फुल फ्लेज्ड में वो हमको शांति मिलता था। और मैं भगवान को यही कहता हूँ, ये मेरा उधारी का जीवन है। मतलब इतना क्रिटिकल कंडीशन में था कि मैं सच में सोच रहा था कि शायद मैं और नहीं बचूंगा। मतलब इतना ज़्यादा हो गया था वो जॉन्डिस के टाइम। तो वहाँ से आया तो सोचा कि भगवान ने हमको बचा के लाया कुछ डिफरेंट करने के लिए। अगर हमको पैसा चाहिए होता है, पापा जी का बहुत बड़ा बिजनेस है, वहाँ जाए मतलब आराम से मतलब हो पाता है। यहाँ एक डिफरेंट मतलब
उद्देश्य लीक में- से हटके हाँ, है। हाँ 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 रैट थोड़ा ट्रेस में आप नहीं है सा- नहीं नहीं कि हमको इसी के पीछे भागना नहीं, नहीं, दुनिया नहीं, भाग रहा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को यहाँ पे शांति मिलता है, ये मेरा पैशन है। बस, जो आ रहा है बस। चैरिटी करो, उसमें भी शांति है, सबसे- खाना पीना मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम जब नहीं घर से निकल आया था, निकल दिया गया था, तभी बर्ड्स के सामने आके रोके बोला था एक दिन, याद है हमें, कि बर्ड्स तुम लोगों ने मेरा ज़िंदगी ख़राब कर दिया, मेरा नसीब को पूरा तोड़ फोड़ कर डाला। लेकिन आज जब अच्छा VIPs फ़ोन करके कहते हैं कि दीपंकर भाई हो या भाई, जो प्यार मिलता है ना, तो अभी मैं कहता हूँ पैसा नहीं दिया, लेकिन जो दिया तुम लोगों ने वो मतलब करोड़ों के साथ भी वो मतलब उसका कंपैरिजन नहीं है। इतना लाखों लोगों का प्यार मिलता है, इससे बड़ा और कुछ नहीं। मतलब लाखों लोग में एक मैं भी हूँ अरे नहीं सब्सक्राइबर। दादा, और दादा तो आप दादा के बारे में क्या बताऊँ। दादा जब मेरा चैरिटेबल वर्क करता था, दादा ने अम्फान के टाइम या बुलबुल तो लगातार करते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू, डोनेशन वगैरह दादा कहता रहता है। और क्या बताऊँ, तो इसी मकसद में चल रहा हूँ, पता नहीं आगे जाके क्या होगा, लेकिन एक चीज़ मिला और सेटिस्फेक्शन मिल गया कि हाँ इतना सारा लोगों का प्यार मिल गया, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। चलिए इसी नोट पे वीडियो ख़त्म करेंगे जी, और आपका फार्म विजिट करेंगे जी और आप सबको फार्म दिखाएंगे। जी, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दीपंकर दा भी बोल रहे हैं जी जी, ताकि मैं फिर आगे बढ़ूँ, दूसरों के पास जाऊँ। और क्योंकि मैं आपकी तरह एक नॉर्मल बंदा हूँ, मेरे को यूट्यूब वीडियो बनाने आता नहीं है, ये शुरुआत है। तो जो जिनको देखता हूँ उनको पकड़ूंगा और उनका दिमाग खाऊंगा। चलिए बाय बाय। बाय।